स्वागत है। सत श्री अकाल, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो बस चाय नाश्ते से फ्री हो गई हूँ और आ गई हूँ ऊपर। और ये देखिए कपड़े, तो बस मशीन चला रखी है कपड़े, तो पहली बार ही चलाए अभी तो बस मशीन चल रही है। भाई भी वहाँ से निकल गया है, ट्रेन में बैठ गया। अभी पहले एक स्टॉपेज और आएगा, फिर वहाँ से ट्रेन चेंज होएगी, वहाँ से ट्रेन चेंज करेगा, फिर उसके बाद रात तक आएगा, 10 बजे तक आ जाएगा आई थिंक। हाँ, 10 सवा 10 बजे तक घर आ जाएगा। तो बस यही सब है। और आज देखते हैं खाने में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। अभी तो कुछ सोचा नहीं है, पहले कपड़े वगैरह से फ्री हो जाऊं क्योंकि आज पानी भी आना है। तो पहले मैंने सोचा कि ऊपर का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद नीचे का काम करते रहेंगे। तो बस अब फटाफट से कपड़ों से फ्री होते हैं, फिर देखते हैं खाने का जुगाड़ कि क्या बनाना है सब्ज़ी का। एक तो मैं ना रोज़ रोज़ की सब्जियों से है ना तंग आ गई हूँ कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। रोज़ रोज़ सोचते रहो पागलों की तरह, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो बस यही सब है। और आज अभी तक तो हवा ठंडी लग रही है और अच्छा लग रहा है। 12 बजे बाद पता चलता है कि गर्मी कितनी हो रही है। गर्मी तो खैर अभी भी लगी रही है, लेकिन हाँ हवा की वजह से इतना महसूस नहीं हो रही है। तो चलिए करते हैं फटाफट से कपड़ों से फ्री होते हैं, फिर आगे आपसे मिलते हैं। बस हो गई हूँ फ्री, धुल गए सारे कपड़े वगैरह बस। और बस सब्जी के लिए मसाला भी तैयार कर लिया है मैंने। गट्टे की सब्ज़ी बनाऊंगी, बेसन की गट्टे की सब्ज़ी। तो बस मसाला वगैरह भी सारा रेडी हो गया। तो बस अब फटाफट से नीचे चलते हैं, सब्जी की तैयारी करते हैं। बेसन वगैरह बीच में अभी मैं बेसन वगैरह गट्टे वगैरह उबालने रख कर आ गई थी, हो गए हैं गट्टे वगैरह। बस अब फटाफट से मसाला भून के और बस सब्ज़ी बनानी है और फिर फटाफट फुलके वगैरह सेक के खाना खा के फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। और अभी तक पानी भी नहीं आया है, देखते हैं पानी कब तक आता है। तो बस करते हैं फटाफट से और फिर फ्री होते हैं। मैंने मेरे कपड़े तो धो लिए हैं, चाचा जी धोएंगे अपने कपड़े। तो बस अब नीचे चलते हो, फटाफट करते हैं और फिर फ्री होते हैं। फिर आगे आपसे इत्मीनान से बैठ कर बात करते 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 पूरा दिन कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। संडे तो बस ये करो वो करो, इधर का देखो उधर का देखो, पूरा दिन ही समेटने में लग जाता है। क्या घर में रोज़ साफ़ सफाई होती है, लेकिन वो ये संडे को तो बस ये भी काम एक्स्ट्रा दिखता है, वो भी दिखता है, ये भी कर लो वो भी कर लो। बस वर्किंग डे तो काम होते ही होते हैं, संडे को मेरे को लगता है कि शायद ज़्यादा काम होता है। आई थिंक ये भी वो भी, भगवान जाने। हालत ख़राब हो जाती है। और सर्दियों में इतना पता नहीं लगता जितना गर्मियों में लगता। थोड़ा सा काम करो थक जाते हैं, प्यास लगने लग जाती है, थोड़ा सा काम करो फिर प्यास लग जाती है, 5 मिनट काम करो फिर बस वही है। सूरज देवता भी अपने फुल फॉर्म में चल रहे हैं, इनका भी टाइम चल रहा है अभी। सबका अपना अपना टाइम होता है, सबका अपना अपना दिन होता है, सबको अपना अपना काम करते रहना चाहिए। तो चलिए, ये लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, अब हम भी अपना काम कर लेते हैं क्योंकि हमारा काम करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट से अब नीचे चलती हूँ मैं और फिर फटाफट से फ्री होते हैं, फिर आपसे इत्मीनान से बात करते हैं।
वगैरह सब समेट दिए हैं, प्रेस वाले प्रेस करके रख दिए हैं। खाना पीना सब बन गया। पापा और चाचा का भाई आएगा तो फिर भाई का देखते हैं आके खाएगा कि नहीं खाएगा। 1-1.5 घंटे तक आ जाएगा। आई थिंक 10 बजे तक आ जाएगा। हाँ, 9:45-10 बजे तक आई थिंक घर आ जाएगा। बस बच्चे जब घर से बाहर होते हैं ना और सफ़र करते हैं तो टेंशन लगी रहती है, सही सलामत जाए, सही सलामत आए। और पता नहीं आजकल तो कैसे क्या हो रहा है, तो बस वही दिमाग में चलता रहता है, सही सलामत जाए बच्चा और सही सलामत आ जाए, निर्विघ्न यात्रा सफल रहे। बस चाहे कैसी भी हो, किसी प्रकार की भी यात्रा हो, सबकी सफल रहनी चाहिए। बस दिल से यही दुआ प्रार्थना है। बस भगवान मालिक सबका भला करे, सबकी आयु लंबी करे। बस मेरी तो दिल से यही दुआ प्रार्थना है सबके लिए, और सबकी यात्रा सफल हो। बस यही है। कभी कभी मैं क्या कहना चाहिए उसको, किस तरीके से बोलना चाहिए, वो कुछ मेरे को बहुत समझ में नहीं आ रहे। हाँ, इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि आ गया है कि जो XYZ कोई भी हो, चाहे मुँह देख के टीका करता हो ना, उससे हमेशा से दूर रहना चाहिए। 1 कदम नहीं, 4 कदम नहीं, 20 कदम के 100 कदम दूर रहना चाहिए। जो इंसान, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, चाहे कोई आपका मिलने वाला हो, आस पड़ोस हो, कोई रिश्तेदार हो, उससे ना 100 कदम की दूरी पे बना के रखना चाहिए जो मुंह देख कर टीका करता हो। वैसे कोई इतने सालों से नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं है, लेकिन जब सामने पड़ता है ना इंसान, तो फिर बहुत गुस्सा आती है। भाई से बात हुई, जो उसने कुछ बातें बताई जो मतलब कुछ ऐसे हैं जिनसे मम्मी बात करती थी, और मम्मी के जाने के बाद किसी ने फ़ोन करना तक उचित नहीं समझा कि भाई किसी के आने जाने से या किसी के फ़ोन करने से दुख कम नहीं होता, ना इंसान कोई लौट के वापस आता। लेकिन बस वही बात है जो क्या कहूँ, रिश्ता नहीं हो रहा, ये नहीं कर रहा। अरे भाई तुम ये तो देखो कि तुम गई किस जगह हो और किस काम के लिए गए हो। लेकिन नहीं, सबको मैं क्या बोलूँ, और ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे उनसे मैं 100 कदम दूर रहती हूँ। बहुत कुछ देख लिया मैंने, बहुत कुछ झेल लिया, बहुत कुछ समझ लिया, और बहुत नज़दीक से बहुत कुछ देख रही हूँ। इतनी समझ है मुझे, और रोटी खाती हूँ और घर गृहस्थी चला रही हूँ, घर गृहस्थी लेके बैठी हूँ, तो बहुत समझ आ गई और दुनिया ने बहुत कुछ समझा भी दिया है। तो बस मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए जो अच्छा बुरा होगा वो मुझे समझ में आता है, और वो मैं कर रही हूँ, अपनी तरफ से फुल प्रयास कर रही हूँ, और मालिक उसमें मेरा साथ जरूर देगा। इतना मैंने किसी का बुरा भी नहीं चाहा, ना मैंने इतना किसी का बुरा करा है। भगवान उसका फल मुझे ज़रूर देगा, इतना मुझे अपने मालिक पे भरोसा है कि मुझे उस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा। बस कुछ कुछ बातें हैं ना जो दिमाग से निकलती नहीं है। जोक संजोग, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे वो घर मकान लेना हो, या अदर प्रॉपर्टी हो, या कुछ भी हो, जोक संजोग सब ऊपर वाले के, उस ऊपर वाले मालिक के हाथ में। जब तक वो नहीं चाहेगा ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता यार। तो हम और आप तक क्या चीज़ है? हम ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक सांस एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, फिर और तो बहुत दूर तक की बात है।
आज ऊपर वाला मालिक चाह रहा है तो हम बैठ के रोटी खा रहे हैं, चाहे 4 सब्जियों से खा रहे हैं, चाहे 1 सब्जी से खा रहे हैं, चाहे नमक रोटी से खा रहे हैं, जैसा वो खिला रहा है हम खा रहे हैं, जिस हालत में वो रख रहा है हम रख रहे हैं। और ये तो सब ऊपर वाले की माया है, सब उसके खेल निराले हैं। उसके खेल से तो कोई वंचित नहीं है। हम तो बस उसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं, वो नचा रहा है और हम नाच रहे हैं बस। और यही जीवन का सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है इसके अलावा। तो बस जो जितना मेरे से दूर है वो दूर ही रहे, सब अपने घर राजी खुशी रहें, बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं, और कुछ भी नहीं है। बाकी सबको जय राम जी की। मैं सबको मुंह पे बोल देती हूँ, जो बात होती है वो पॉइंट टू पॉइंट करती हूँ, फालतू किसी की लाग लपेट करती नहीं, इसलिए हर कोई मुझे पसंद नहीं करता। सबको यूँ लगता है कि ये बोलती ज़्यादा है, ये ज़्यादा वो करती है, लेकिन मैं जो बोलती हूँ ना वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बोलती हूँ। और मैं ये लिहाज नहीं करती कि कोई सामने क्या है। मैं गलत बात तो मैं अपने घर वालों की भी बर्दाश्त नहीं करी, मैंने आज तक अभी तक नहीं करी, तो फिर औरों की तो बात ही बहुत दूर है। हर बात को अपना कहने का तरीका, नज़रिया, लिहाज सब कुछ अलग होना चाहिए। मैं भी अपनी बात रखती हूँ, लिहाज, तरीका सब कुछ आता है, और इस ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। वरना आज का माहौल देखते हुए ना तो सब अपने बारे में सोचते हैं, मैंने खुद को ना एक साइड रख दिया, एक साइड ही रख दिया, खाई में ही धकेल दिया खुद को। बस खुद की पढ़ाई नहीं कर रही, ना मैं खुद को वो कर रही हूँ। बस एक जीवन का सत्य है जिसको हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता और कोई वाक्य भी नहीं करना चाहता। जब से कुछ बातें सुनी है ना तो बस दिमाग ऐसा खराब हो रखा है, सर ऐसा दुखा भयंकर। तो मैंने पापा से भी उस मैटर में बात करी, पापा से भी राय लेनी। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं घर संभालती हूँ, डिसीज़न लेती हूँ, लेकिन अभी हमारे घर के बड़े वो ही हैं, बड़े हैं घर के, माता पिता हैं हमारे, जन्मदाता हैं हमारे, तो उनकी हर चीज़ में राय बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर उस चीज़ के लिए तो पापा ने भी मना कर दिया, तो फिर अब जब उन्होंने मना कर दिया तो वो कदम मैं उठा नहीं सकती। कल को मेरे को गालियाँ पड़े कि तू प्रधान बन रही थी, तू ये था, तू वो थी। जूते मेरे को वैसे भी पड़ता ही है, अभी तक भी वैसे पड़ता है। तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करती, तू सोचती नहीं है, तू करती नहीं है, तू करना नहीं चाहती। तो बस फिर जहाँ इतने जूते खा रही हूँ थोड़े से और सही, देर सवेरे हो रही है, मेरे को भी चिंता है, लेकिन सब उस पर छोड़ दिया मैंने। कभी ना कभी तो सुनेगा, तरस आएगा उसको भी मुझ पर, लेकिन ऐसे नहीं, अपना आत्मसम्मान गवा के नहीं। तो चलिए छोड़ते हैं इस टॉपिक को, मेरा तो दिमाग ख़राब है, ये आपका क्यों करूँ। आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, अपना मनोरंजन करने के लिए देखते हैं, किसी की टेंशन है सुनने के लिए नहीं कि अपना और दिमाग ख़राब किया जाए। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपना मूड फ्रेश रखिए, एंजॉय कीजिए। बस हाँ, इतना ज़रूर कीजिएगा कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए दुआएं प्रार्थनाएं ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं प्रार्थनाओं में ज़रूर याद रखिएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए कि मेरे चैनल को, और याद से बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं सरोजमीनू2025 पर। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। और हाँ, प्लीज़ स्किप मत
स्किप कर करके वीडियोस मत देखा कीजिए। आप वीडियो देखते हैं, लाइक शेयर नहीं करते, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अपनी बेटी कह लीजिए, अपनी दोस्त कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव। जय माता दी।